चौधरी बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। 7वीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। आजमगढ़ से निरुआ को अखिलेश के खिलाफ टिकट दिया गया है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। तो निरुआ ने अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी का दामन थामा था और अब उन्हें अखिलेश के खिलाफ टिकट दिया गया है और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। यूपी में 6 और उम्मीदवारों के ऐलान किए गए हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट है? निरुआ को अब अखिलेश के खिलाफ आजमगढ़ में खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल, अखिलेश प्रताप सिंह के सामने उनको खड़ा किया, लेकिन इस लिस्ट की सबसे बड़ी जो खबर है वो मुंबई नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट के सबसे सीनियर एमपी थे बीजेपी के किरीट सोमैया, जिनका टिकट काटा गया है। उनके बयानबाजी से बीजेपी काफी दिनों से नाराज भी चल रही थी। अडवाणी कैंप के माने जाते थे किरीट सोमैया और लगभग लंबे समय तक वहां के सांसद भी रहे हैं मुंबई के, और उनके कामकाज से को लेकर के उनके बयानबाजी को लेकर के बीजेपी उनसे नाराज थी। उनका टिकट काट के मनोज कोटक को वहां से टिकट दिया। हालांकि किरीट सोमैया ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी, अपनी यात्राएं निकालना भी शुरू कर दी थी, लेकिन उनका टिकट काटा गया है। दूसरी बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां से कि सोनिया गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है बीजेपी ने। दिनेश प्रताप सिंह को पहले भी बीजेपी अपना प्रत्याशी बना चुकी है रायबरेली से। हालांकि यह सीट हमेशा कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर सोनिया गांधी के सामने इनको टिकट दिया। तो बड़ी खबर यह भी है। संजय, किस तरह की दावेदारी रहेगी, अगर आप कुछ बता पाएं जमीनी हकीकत दिनेश प्रताप सिंह के बारे में अगर आप बता पाएं, कैसी दावेदारी है ये? देखिए, मुकाबला काफी खड़ा है, काफी कठिन मुकाबला है ये। सोनिया गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह नहीं टिकते। वहां पर एक तरफा मुकाबला होता है, क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है रायबरेली। या तो वहां पर हमेशा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे। पहले सोनिया गांधी अमेठी लड़ती थी, लेकिन जब से राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ना शुरू किया है, उसके बाद से रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही है और दिनेश प्रताप सिंह पहले भी हारे हैं। तो कोई मुकाबला नहीं है, वहां पर एक तरफा मुकाबला है। और बीएसपी और सपा भी ने भी वहां पर इन सीटों पर अपने। संजय, आजमगढ़ की भी बात कर लेते हैं चलते चलते। निरुआ को अखिलेश यादव के अगेंस्ट खड़ा करना, ये कितना बड़ा जोखिम है बीजेपी के लिए? देखिए, आजमगढ़ सीट भी बीजेपी के लिए काफी कठिन सीट मानी जाती है। हालांकि वो ये भी यादव है, तो चूंकि दोनों यादवों के बीच में उन्होंने उतारा है कि यादव वोटों का बंटवारा हो जाए किसी भी तरीके से। हालांकि उन्होंने बीजेपी ने काफी चतुराई भरा फैसला किया इनको टिकट देकर के, लेकिन देखना होगा कि कितनी सेंध यादव वोटों में भी लगा पाते हैं, क्योंकि जब तक पिछड़ों में सेंध नहीं लगा पाएगी बीजेपी, आजमगढ़ में चुनाव जीतना कठिन होगा बीजेपी। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने जारी कर दी है 7 और उम्मीदवारों की लिस्ट और आजमगढ़ से निरुआ को अखिलेश यादव के खिलाफ टिकट दिया गया है। वहीं सोनिया गांधी के सामने रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह खड़े नजर आएंगे।